हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे धारा वितरण संबंधी किरचॉफ का नियम। हमने प्रथम नियम पहले वाली वीडियो में देख चुका था। अब हम द्वितीय नियम दूसरे नंबर के वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनाना है। चित्र बनाना सबसे पहले आप सीखिएगा। तो क्या करना है कि यहाँ कहीं अपने को प्रतिरोध जोड़ देना है, ठीक है। और एक बैटरी लगा देनी है, ठीक है। ये माइनस है और एक प्लस है, बैटरी लगा देनी है। इस पर एक धारा बहेगी। क्या बहेगी फ्रेंड्स? धारा I1 बहेगी, ठीक है। जब बैटरी लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा अर्थात धारा फ्लो होगी। अब यहाँ से धारा जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। इस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर एक बैटरी लगा देंगे, प्लस और माइनस। यहाँ पर भी एक प्रतिरोध लगा देंगे, ये प्रतिरोध लगा है और इसे बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ भी प्रतिरोध लगा देते हैं, ये अपना प्रतिरोध है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर बैटरी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। आप चित्र बनाना सीख जाएंगे तो सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर धारा I2 प्रवाहित हो रही है तथा यहाँ पर कुल धारा प्रवाहित होगी I1 प्लस I2 टोटल धारा। तथा इसका जो प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध R2 तथा इसका प्रतिरोध R3 रहेगा। जो बैटरी 1 है उसका विद्युत वाहक बल सिग्मा 1, जो बैटरी 2 है उसका विद्युत वाहक बल सिग्मा 2 रहेगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई फ्रेंड्स। आपने चित्र बनाना अच्छी तरीके से सीख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं इनके चिन्हों की बात, ठीक है। पहले अपन विद्युत वाहक बल के चिन्हों की बात कर लेते हैं। ये जो सिग्मा 1 है ये विद्युत वाहक बल है, सिग्मा 2 जो है विद्युत वाहक बल है। पहले हम विद्युत वाहक बल की ही बात करेंगे। यदि बैटरी के माइनस से प्लस की ओर धारा फ्लो हो रही है, मतलब जा रही है, तो जो उसका मान होगा धनात्मक लेंगे। क्या लेंगे फ्रेंड्स? धनात्मक लेंगे। एक बार फिर से, यदि धारा माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो अपन उसका मान धनात्मक ही लेंगे। यदि प्लस से माइनस की ओर जा रही है तो उसका मान माइनस ही लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला मान लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखिए, यदि अब धारा के लिए देखते हैं, धारा और प्रतिरोध के लिए। यदि धारा की दिशा में ही बह रहे हैं तो उसका मान धनात्मक, यदि धारा के विपरीत दिशा में बह रही है तो उसका मान ऋणात्मक, ठीक है। आपको चित्र से समझ में आएगा। चलिए अब क्या करते हैं, पहले अपन विद्युत वाहक बल के लिए निकालते हैं। जो अपना विद्युत वाहक बल है, ठीक है, सिग्मा 1, वह माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो उसे क्या लेंगे? प्लस ही लेंगे, ठीक है। और अब सिग्मा 2 को देखते हैं तो सिग्मा 2 माइनस से प्लस की ओर जा रहा है। कहाँ से? माइनस नहीं, सिग्मा 2 को देखिए। जो सिग्मा 2 है, धारा यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स, समझिए। धारा यहाँ से ऐसे जा रही है, मतलब प्लस से माइनस की ओर जा रही है। देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रही है, तो प्लस से माइनस की ओर जाए तो अपन जानते हैं कि उसका मान भी ऋणात्मक होगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब अपन इक्वल टू लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? अब देखिए, ठीक है, अभी हमने इतना ही चीज़ लिखा। अब हम इसकी क्या समझा देते हैं, इसका नियम बता देते। क्या बता देते हैं? नियम, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए इसका नियम क्या कहता है। इसका नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में, अपना पूरा कोई विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप में, ये अपना कोई बंद लूप है, बंद लूप में उपस्थित, बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग धारा I1 प्रतिरोध R2 के गुणनफल के योग के बराबर होती है। फिर से एक बार समझिएगा क्या है इसका नियम,
किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का योग, इतनी बात क्लियर है। विद्युत वाहक बलों का योग संगत धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के योग के बराबर होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो उसी आधार पर अपन इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा कि दोनों विद्युत वाहक बलों का योग कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, योग किया है, वो तो प्लस से माइनस की ओर जाने के कारण यहाँ पर माइनस लग गया है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए कि क्या बोला कि उसके संगत प्रतिरोध हो और संगत धाराओं के गुणनफल। तो जो धारा है, जो अपनी धारा है, वह धारा की दिशा में बह रही है। देखिए धारा की दिशा में बह रही, तो इसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा। तो I1 और R1 का मान धनात्मक हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया? I1 R1 का मान क्या हुआ? धनात्मक हुआ। अब देखिए जो अपना I2 है, धारा कहाँ से कहाँ तक आ रही है? इस साइड आ रही, लेकिन जो यहाँ से निकल के धारा आ रही है इस साइड आ रही। ठीक है, तो धारा क्या होगी? विपरीत हो गई। क्या होगी? विपरीत हो गई, उल्टी हो गई। ठीक है, उसका विरोध करने लगी, तो उसका मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो चलिए हम उसका मान लिख देते हैं ऋणात्मक, माइनस I2 R2। अब देखिए, अभी हमने केवल इसके लिए देखा था, ये वाले बंद लूप के लिए। अब अपन देखेंगे इस वाले बंद लूप के लिए। ठीक है, ठीक है ना, वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि विद्युत वाहक बलों का योग। अब विद्युत वाहक बल के लिए अपन ने क्या बताया था? अब धारा यहाँ से इस साइड प्रवाहित हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मतलब इस प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होते होते इस साइड ऐसे आ रही है, ऐसे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो धारा जो है माइनस से प्लस की ओर आ रही है, तो अपना सिग्मा 1 का मान धनात्मक होगा। चूँकि लास्ट में क्या है? धनात्मक है। हमने बताया था कि माइनस से प्लस की ओर जाए, प्लस लास्ट में आता है, मतलब प्लस ही उसका मान होगा। ठीक है, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू, इसमें एक ही विद्युत वाहक बल, तो एक ही लेंगे। किसमें? इसमें। ठीक है, इसमें एक ही विद्युत वाहक बल, तो एक ही लेंगे। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है ना, सिग्मा ठीक है। अब क्या था? संगत प्रतिरोध होता है, संगत धारा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका संगत जो धारा है I2 है, R2 है, तो यह क्या है? धारा की दिशा में बह रही है ना। ये देखिए धारा की दिशा में तो आ रही है, अपनी जो धारा है वह इधर से इस साइड आ रही है, और ये भी धारा इसी साइड जा रही है। तो ये धारा की दिशा में है, तो इसका मान धनात्मक लेंगे। तो इसका मान धनात्मक ले लेते हैं इन दोनों के गुणा का। ठीक है, तो I2 R2, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए इसी में अपना धारा I1 I2 आता है तथा R3 आता है। ठीक है ना, और जो धारा है वह इधर से आती हुई इधर की ओर, मतलब धारा की दिशा में जा रही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, धारा इस साइड जा रही है, और जो इस बैटरी द्वारा धारा आ रही है वह भी इसी ओर जा रही है, तो मतलब धारा की ही ओर है। तो इनका प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल भी बराबर होगा। तो ठीक फ्रेंड्स, इसको भी बराबर करके लिख दीजिएगा। देखिए प्लस में रहेगा ना, I1 प्लस I2 R3। इतनी चीज़ क्लियर हुई। बस इतने में ही अपना पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हम फिर से एक बार आपको किरचॉफ का नियम समझा देते हैं बड़े ही आसान तरीके से।
और जल्दी जल्दी। पहले आप जान जाइए इस चित्र में कौन सा क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो अपना जो R1 है वह है प्रतिरोध, सिग्मा 1 है विद्युत वाहक बल, I1 धारा है, ठीक है ना। R2 है प्रतिरोध, सिग्मा 2 है विद्युत वाहक बल और यह है क्या है, धारा। R3 है धारा, I1 I2 नहीं, R3 है प्रतिरोध, I1 I2 क्या है, अपनी धारा है, ठीक है। इसमें हम बता देते हैं कि दिशा कौन सी किस साइड है। तो ये दिख रही है, मतलब यहाँ से इस साइड धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर ये दिख रही है तो इस साइड धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर ए निशान दिखा रहा है कि धारा इस साइड प्रवाहित हो रही। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। अब आप समझिए इस नियम को, ठीक है ना। इसका नियम हम समझा देते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में अपना पूरा विद्युत परिपथ है, ठीक है, पूरी बात क्लियर होंगी। किसी विद्युत परिपथ में अपना पूरा विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप में, ये अपना बंद लूप है, जो छोटे छोटे खंडे बंद लूप हैं, बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बलों का योग, इन दोनों बलों का योग, इन दोनों बलों का योग हुआ ना फ्रेंड्स, इन दोनों बलों का योग हुआ, ठीक है ना। हमने क्या बताया, दोनों बलों का योग, विद्युत वाहक बलों का योग, ये हुआ विद्युत वाहक बलों का योग इस बंद लूप में, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज क्लियर हुई। संगत प्रतिरोधों तथा संगत धारा के गुणनफल, देखिए R1 और I1 का हमने गुणा किया, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल हमने गुणा किया ना फ्रेंड्स, ये देखिए का गुणनफल इसके संगत प्रतिरोधों और इसके संगत धारा, संगत प्रतिरोधों तो संगत धारा के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये अपन फर्स्ट लूप के लिए देखे, ठीक है ना फ्रेंड्स, फर्स्ट लूप के लिए अब देखें। अब सेकंड लूप के लिए देख लेते हैं, इस लूप के लिए, ठीक है ना, दो लूप है इसमें। अब इस लूप के लिए देख लेते हैं क्या था कि किसी, समझिए, किसी विद्युत परिपथ में, ये अपना कोई विद्युत परिपथ है, किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप में, ये अपना बंद लूप है, बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये अपना विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, यहाँ पर एक ही है तो इसी का योग वही रहेगा। बीजगणितीय योग संगत धारा तथा संगत प्रतिरोध, ये संगत धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के, ठीक है, गुणनफल के, और ये भी संगत धारा है और संगत प्रतिरोध, तो इन दोनों भी गुणनफल के योग के बराबर होती है। अपना योग लगा है तो ये योग के बराबर हो गई, ये अपना पूरा नियम होता है। हम अब सिर्फ नियम को एक बार फिर से दोहरा देते हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से, बस फिर वीडियो ख़त्म। किसी विद्युत परिपथ में अपना पूरा विद्युत परिपथ है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आपको लिखना है, आप लिखेंगे किस तरीके से, किसी विद्युत परिपथ में, लिखते जाइए फ्रेंड्स हमारे साथ साथ। किसी विद्युत परिपथ में बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग संगत धारा तथा संगत प्रतिरोध, संगत धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलते, अब हम वीडियो को यहीं पर बंद कर देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।